मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। ये तो पहली कॉल है, हम अगली कॉल इंशाल्लाह आइंदा चंद दिन में देंगे। आवाम का जब प्रेशर आएगा ये बिल्कुल उड़ जाएंगे, लेकिन अगर ये बिल्कुल रास्ते बंद कर देंगे तो फिर हुकूमत गिराने की तहरीक भी शुरू हो सकती है। हम इसके बिल्कुल प्रेशर में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट स्टैंड लेगी। आपको लगता है कि कोई चीज हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम दोबारा बैठ सकते हैं, लेकिन ये चीज रुकने वाली नहीं है। इट विल नॉट स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज ताजरों की हड़ताल वाकई हड़ताल थी। पूरा पाकिस्तान बंद था, कराची से लेके खैबर तक। आप किसी बाजार में चले जाएं, दुकानें वाकई बंद थी। और ये पाकिस्तान की तारीख की शायद पहली हड़ताल है जिसके अंदर ना गवर्नमेंट को डिवाइड पैदा कर सकी, ना और जो ग्रुप्स है वो डिवाइड पैदा कर सके, और एक पूरे पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल यकजहती के साथ हड़ताल हुई। अब इस हड़ताल का फायदा क्या है, मुतालबात क्या है, गवर्नमेंट जो है इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही, और क्या गवर्नमेंट वाकई को निगोशिएट करना चाहती है ताजरों के साथ या नहीं, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगला एक सवाल ये भी पैदा होता है कि टैक्स क्यों नहीं ताजर देना चाहते। क्या अगर ताजर टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क चल सकेगा, और अगर टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चलेगा तो फिर ऑप्शन क्या है, और क्या गवर्नमेंट वाकई ज्यादती करी इनके साथ, ये भी एक सवाल है जो आज डिस्कस करेंगे। और ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है कि ये हड़ताल जमात इस्लामी की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, JUI की थी, ANP की थी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, या फिर ये सिर्फ ताजरों की थी, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन है। हर पार्टी ये कह रही है देखा हमने कॉल दी और हमारी कॉल के ऊपर लोगों ने कितना अमल किया, ये किसकी कॉल थी, ये सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, नून लीग के साथ इनका ताल्लुक है। और अजमल बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। अजमल साहब ये फरमाइए कि ये हड़ताल जमात इस्लामी की थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, PTI की, किसकी थी जी? देखिए, हड़ताल की कॉल 16 अगस्त को मैंने दी है। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से थी। जितने भी ताजरों के ग्रुप हैं मैंने साथ बैठा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमात इस्लामी में कूद पड़ी है, लोगों ने देख लिया, उन्होंने जो धरना दिया था खामखा बीच में घुसे। आज कई जगह जमात इस्लामी के लोगों ने लड़ाई की है, ताजरों के साथ झगड़ा कर लिया खामखा बिला वजह। वो असल में ये शो करना चाहते थे कि हमारी हड़ताल है, ताजर आगे से कहते थे ये हमारी हड़ताल है। मैं क्वेटा में, यकीन करें, अमीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नईम रहमान साहब ने, उन लोगों ने उधर इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं करते 28 तारीख को हड़ताल, हम 27 को करेंगे। वहां के जो सदर है हमारे काकड़ साहब, मुझे यहां से जाना पड़ा, उनको मनाया है, फिर उनके साथ बैठ के उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि ये जमात की नहीं है, ताजरों की है, जमात वैसे बीच में घुस रही है, तब उन्होंने आज हड़ताल की है, वरना में मुश्किल हो रहा था। बाकी सियासी जमातों ने बयान दिए हैं कि हम ताजरों की हड़ताल के साथ खड़े हैं, लेकिन जमात इस्लामी डायरेक्ट घुस आई है अंदर। लोगों ने देख लिया जो धरना इन्होंने दिया था। बात यह है कि यार सियासी जमातों का काम है धरना देना, लॉन्ग मार्च करना, ट्रेन मार्च करना, इधर आगे जाना। वो हमारे में किधर आ गए हैं सियासी काजी हुसैन अहमद में खूबी थी कि वो मिलियन लोगों को, यकीन करें, लेकर निकलते थे। उसके बाद जमात, तो ये सिर्फ ताजरों का अपना इशू है ये? जी जी, किसी सियासी आदमी हूं, मैं हलफ दे सकता हूं किसी सियासी जमात के साथ कोई किसी किस्म का किसी का रिलेशन नहीं है। ये प्योरली ताजरों की हड़ताल इसलिए हुई है कि जो टैक्स लगाया गया है ताजर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ताजरों ने हमें मजबूर किया है कि आप हड़ताल की कॉल दें। ठीक हो। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये वैसे दो हकीकतें हैं पाकिस्तान की, आपको माननी पड़ेंगी। टैक्स बेइंतहा ज्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो रिवोल्ट करेंगे या फिर टैक्स चोरी करेंगे। टैक्स देने का ऑप्शन किसी के पास नहीं बचा। और दूसरा जो बिजली है ना, इसके बिल भी कोई अदा नहीं कर सकेगा पाकिस्तान। जावेद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क में टैक्स की चोरी कब नहीं हुई। बात तो यह है ना, असल एसेंशियल क्वेश्चन ये है, हम उसी चोरी को ही कम करने के लिए, बिजली चोरी को कम करने के लिए ये तमाम तर नहीं। और मैं देखें, अमेरिका की अगर आपको मिसाल दूं, वहां पे अगर कोई कॉर्नर शॉप चलाता है, वो भी अपनी, अगर वो उसकी आमदन कोई भी नहीं है ना, तो वहां पे भी IRS सिस्टम के साथ आपको जीरो टैक्सेशन फाइल करना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे, हमें बिल्कुल, मुझे इस बात का इदराक है कि जो छोटा ट्रेडर है या स्मॉल ट्रेडर जिसे कहा जाता है, क्योंकि कैश बेस्ड इकोनॉमी है और कैश पे लेन देन और क्रेडिट पे सारा निज़ाम होता है, और मैंने देखा है कि शायद वो इस चीज़ का ब्रंट बेयर नहीं कर सकते इतनी टैक्सेशन का। उस पर उनकी, अगर जो स्मॉल ट्रेडर्स की बात है, उस पर मेरे ख्याल से ये नेगोशिएशन ज़रूर हो सकती हैं। मैं बस ये थे हुकूमत, अगर यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ तो किसी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ कि ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स
अगर ये कहते हैं टैक्स नेट में, देखें ताजर दो स्कीम आई, टैक्स नेट में तो सबको आना है, ये तो फिर आप ये ना कहें कि टैक्स नेट में कोई नहीं आ सकता, या टैक्स नेट से ही हमें निकाल के बाहर फेंक दें या ना बाहर रख दिया जाए। टैक्स नेट में सब ने आना है, चाहे उसकी सिफर ही क्यों ना टैक्स रिटर्न फाइल हो, लेकिन कानून के तहत आपने टैक्सेशन अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और टैक्स नेट में आपने आना है। और आईएमएफ के साथ भी हमारी यही एक 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि वो कहते हैं पैसे तो आप हमसे ले लेते हैं, आपको जितने उधार पे पैसे चाहिए होते हैं मुल्क चलाने के लिए, लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो आप अपने लोगों से टैक्स नहीं लेते। तो टैक्स नेट को तो हमने ब्रॉडन करना है, टैक्स नेट में लोगों को इंक्लूड करना है, चाहे वो छोटा ट्रेडर हो, चाहे बड़ा ट्रेडर हो, चाहे मिड साइज ट्रेडर हो। इस बात पे जरूर बात हो सकती है कि छोटे ट्रेडर को अगर इफेक्ट ज्यादा कर रही है तो उसकी कोई परसेंटेज जो है उस पर आप बात कर लें, लेकिन ये कहें कि हमें इस्तिस्ना हासिल हो जाए वो नहीं। और अगर ये मुसलसल दुकानें बंद रखते हैं अगले 2, 3, 4, 6 मेरे ख्याल से जिस तरह फिर कोरोना में हुआ था कि आगे से दुकान बंद है और पीछे से दुकान खुली है, क्योंकि इनका भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इन्होंने भी अपना दाल दलिया करना है। गवर्नमेंट पीछे नहीं हट रही, गवर्नमेंट देखिए किस तरह पीछे हटे। ये आईएमएफ का मुआहदा जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है आपका, ये किस तरह हम जाएं, क्योंकि एक तो एग्रीमेंट तोड़ के चला गया, उसका खुमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं, जो 10 रुपए कम किए पेट्रोल के। लेकिन आपने वो बिजली की कीमतों की बात की तो सब्सिडी भी हमने प्रोवाइड की। आप देखें वजीर आज़म पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के लिए जो एक 50 अरब का पैकेज दिया है सब्सिडी, जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में वो सब्सिडी मिलेगी, उसका इफेक्ट आएगा। पंजाब हुकूमत ने ओवर एंड अबव, पंजाब हुकूमत ने ओवर एंड अबव 1000 अरब रुपया निकाल रहे हैं, दूसरी साइड पे आप 50 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, कैसे मुमकिन है? देखिए वो सारे डेवलपमेंट बजट से गया है ना, वो हमारे डेवलपमेंट बजट से गया है, एमएनएस की डेवलपमेंट बजट से वो पैसे गए हैं, और हमने बिल्कुल अपनी उनको इजाजत दी है कि आप ये ले लें, क्योंकि अवाम का फायदा है और ये पैसे भी अवाम के, हमारा कोई एहसान तो अवाम भी नहीं है, ये पैसे भी अवाम के। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब, ये ताजरों ने हड़ताल की, लेकिन हर सियासी जमात इसका क्रेडिट लेना चाह रही है, और इवन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ना, जो पार्टी के साथ खुश नहीं है, वो भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे कहने पे देखा हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ हड़ताल हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि देखा क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो ये उनका क्रेडिट उनको दें जी। नहीं बिल्कुल उनको देते, लेकिन मेरी भी इनसे डिमांड है हुकूमत से कि सबसे पहले कैबिनेट के जितने मेंबर्स हैं, जितने एडवाइजर्स हैं इनके जैसे और इनके जैसे और फरिश्ते जितने भी हैं, वो सारे अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और ये बताएं, सर बात कंप्लीट कर लेने दें, जी, और साथ ये बताएं कि कितना टैक्स देते हैं, बशमूल शहबाज शरीफ, बशमूल उनके बच्चे, बेगम वगैरह वगैरह, ठीक है जी, जितनी भी बेगमात है। अच्छा, उसके ऊपर दूसरी बात ये इन्होंने कहा एमएनएस का डेवलपमेंट फंड, तो मैं एक बात की तस्हीह करना चाहूंगी, एमएनएस का काम होता है लेजिस्लेशन लेके आना, डेवलपमेंट बजट होता है लोकल बॉडीज, लोकल आपके जो लोग हैं तो उनके लिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट आप बनाएं। देखें, आपने पाकिस्तान को चलाना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें और आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को बनाएं और उसको दें पैसे, आपका तो कोई लेना देना है ही नहीं। पिछली दफा आईएमएफ से जो आपने पैसे लिए थे उसका 42% आपने अपने एमएनएस में बांटा था, और आप पैसे आम आवाम से ले रहे हैं, बिजली के बिलों में दोबारा आईएमएफ का नाम लेके जाता है इनकी जेबों में, क्योंकि इनको चाहिए डॉलर। देखिए जी, $1 बिलियन कैसे चला जाता है पैसे क्या वुकत है, मुझे आप ये बताएं, $1 बिलियन की क्या वुकत है जब आपका ट्रिलियंस का आपका बजट है? उसकी वुकत ये है कि क्योंकि डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर जो आते हैं जहाजों में डॉलर बैठ जाते हैं और फिर वो वहां पे मुख्तलिफ अपनी जायदादें खरीदती जाती हैं, मुझे नहीं पता और क्या कुछ करते हैं। तो ये जो कारोबार है ना डॉलरों का, ये तो अब मैं देख रही थी कि वो अब आईएमएफ ने भी मौखर कर दिया है अपनी आपकी, जिसके लिए दुआएं कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि ह्यूमन राइट्स, आपने देखा ना 24 अगस्त को जो कमेटी ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उसने पाकिस्तान को एडवाइज किया है कि आप रैटिफाई करें कन्वेंशन ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, क्योंकि और लोगों को आप पकड़ें और फिर प्रोसिक्यूट करें जो लोग इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस में। ये दोनों इश्यूज क्योंकि मैडम बड़े पुराने हैं, ये मिसिंग पर्सनस का जो इशू है ना, वो इमरान खान साहब अपने दौर में भी खत्म नहीं कर सके थे। ताजरों के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो आपके जमाने में ठीक ठाक खराब रहे हैं। आप पूछ लें, वो अजमल बलोच साहब आपके सामने बैठे हुए, उस वक्त भी हड़तालें कर रहे थे। ये बिजली का जो इशू था उस वक्त भी गंभीर था। लिहाजा ये सारे इशूज मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से बाहर हैं, और कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो उसको ये सारे मामले टैकल करने पड़ेंगे। ब्रेक को ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीन। अजमत साहब ये फरमाइएगा, जब ये गवर्नमेंट आपके साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार है तो आप इनके साथ बैठते क्यों नहीं है? दुकानें बंद करके, पाकिस्तान को मफलूज करके आपको क्या फायदा होगा? पहले तो मैं सेनेटर साहब की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे कि जी ताजरों को नेट में आना चाहिए। ये जब ताजर 2 स्कीम आई है, हमें ये कहा गया कि ये बड़ी आसान सी स्कीम है और ये नॉन फाइलर के लिए जो नेट में नहीं है। ये 1200 रुपये देंगे, ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे और अगले साल ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह आ जाएं। हमने एक्सेस दी कि लोगों को भेजें इनको रजिस्टर, जो भी रजिस्टर नहीं है उसका शनाख्ती कार्ड चेक करें, उसको रजिस्टर कर लें। ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है। FBR के लोग करना ही नहीं चाहते हैं, सच्ची बात यह है। 2001 से हम लगे हैं, हम इन्हें कहते हैं कोई मुश्किल काम नहीं, आज भी कहते हैं, 2001 में भी कह रहा था। बिजली के बिलों पर 10% इनकम टैक्स नॉन फाइलर अदा कर रहा है, एडवांस टैक्स। ठीक है। आप उस बिजली के बिल को रजिस्टर कर लें, वो सरकारी डॉक्यूमेंट है। आपको कौन सी मुश्किल है? 1.25 करोड़ ताजिर है इस वक्त पाकिस्तान में और कमर्शियली कारोबार कर रहा है, रजिस्टर करना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, टैक्स हम देना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये टैक्स इनकम पे होता है ना, सेल टैक्स तो लगा है, मैन्युफैक्चरर ने देना है और इंपोर्टर ने देना है, हमने इनकम टैक्स देना अपनी इनकम पे। इन्होंने क्या वैल्यूएशन टेबल बनाया है कि ये आपकी दुकान है जनाब, ये 1 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की है, ये 5 करोड़ की है। हम 1 करोड़ की दुकान पे 10% उस अमाउंट का, यानी अगर वो DC रेट करोड़ रुपए है तो 10% आपकी आमदन तस्वर करेंगे। ठीक है। उस पर आप 35% टैक्स अदा करेंगे। ठीक भाई दुनिया में कौन सा कानून है जिसके, अब इस्लामाबाद में कोई दुकान नहीं है पारा में जो 10 करोड़ से कम हो। अब 10 करोड़ पे 10% कितना बनता है आप मुझे बताएं। उस पर आप इनकम टैक्स देंगे, दुकान ही बंद करके घर चला जाएगा। ये वो चीजें जिसके खिलाफ आज लोग ये हड़ताल हमने की। ये सच्ची बात है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नून लीगी ताजर है। ठीक है। नून लीगी ताजर है। आज की हड़ताल अदम एतमाद है ताजरों का इनके ऊपर। सही बात। यकीन करें। बैरिस्टर साहब, ऐसे बात तो वैसे बिल्कुल लॉजिकल है कि आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये दुकान आपकी है लिहाजा बस आपकी इसको आमदन तस्वर किया जाएगा, इसमें से 35%। नहीं, वजाहत कर दूं, दुकानों के अंदर किराएदार हैं, मालिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहा है उस दुकान का। किराएदार को ये कह रहे हैं कि हमने तस्वर किया है कि ये दुकान इतनी अमाउंट की है, उसका जो 10% है वो भाई दुकान मालिक की है, किराएदार का क्या तल्लक है? वैसे सिक्काशाही से लगती है। इस बात पे बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए चौधरी साहब। इसमें देखें, अगर वो रेंट पे है तो फिर उसकी तो कोई आमदन नहीं है कि वो 1 करोड़ या 10 करोड़ की वो ले सके इतनी जगह, और उसकी आमदन तो फिर ऑब्वियसली एक डिस्पैरिटी है और एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑब्वियसली उस पर इतना टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन जहां पे देखें टैक्स नेट में आने के लिए जो ताजिर 2 स्कीम थी, मेरे ख्याल से बड़ी एक सिंप्लीफाइड स्कीम थी। उसमें आप कह रहे हैं कि 10% नॉन फाइलर, दुनिया पूरी में नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जिस तरह हमने छूट दी हुई है नॉन फाइलर को, स्टेट का फेलियर है। ये भी हम इकदाम इसीलिए कर रहे हैं कि टैक्स नेट में लेके, टैक्स रिफॉर्म्स में उनको लेके और FBR के रिफॉर्म्स पे भी काम कर रहे हैं। तमाम तरह डिजिटाइजेशन की तरफ हम 15 साल आपको हो गए, 4 साल तरीके इंसाफ की हुकूमत रही। ओ भाई FBR को ठीक कौन करेगा? हर वजीर आजम ने कहा है कि FBR के अंदर टैक्स चोरी होता है, ठीक कौन कर रहे हैं? हमें बता दें कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं। 2.5 साल हो गए आपको, अभी तक 6 महीने हुए इस हुकूमत को आए हुए, और 6 महीने में 16 महीने ऐड करें, 18 महीने। अब वो पिछले आप वो गिनेंगे तो आप बात नहीं ना जी, यही ऐसी बयानी थी। आप देखें कि इससे ज्यादा जमाती तक मामला। कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब ने ये स्टेटमेंट दी है काबीना के इजलास में कि FBR के अंदर जाली रिफंड हुआ है। ठीक है। ओ भाई उनको सामने लाए ना, वो कौन लोग थे? मेरा ख्याल है शायद उनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू की भी है, आइडेंटिफाई हुए हैं, इंक्वायरी हो गए, सियासी बुनियादों पे वो फारिग हो जाएंगे। उनको कोई नहीं, आज तक किसी ने कोई बंदा सामने आया। अच्छा, वैसे बैरिस्टर साहब ये फरमाइए, ये जो फार्मूला बनाया गया ये किसने बनाया जी? वैसे वो बुकरात जो है ना, वो सामने आना चाहिए कि इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि उसने आपको एक फार्मूला बना दिया कि दुकान को वैल्यूएट करें, उसको इनकम समझे, इनकम में से आप टैक्स ले लें, तो उसको वैसे अवार्ड मिलना चाहिए। पहले अगर बात दुरुस्त है आपकी, देखें अगर इसको गवर्नमेंट ने तस्लीम कर लिया, गवर्नमेंट को भी अवार्ड मिल रहा है, इसको मिसकंस्ट्रू किया, असेंबली के लोगों को भी कोई पता नहीं। मैं बताता हूँ
इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल से ऑन द फेस ऑफ इट ये देखा गया कि अगर एक ताजर बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा, तो जाहिर बात है एक अखज़ कर लिया गया, अस्यूम कर लिया गया कि दुकान उसी की मलकियत होगी। नहीं आपने यहाँ पे- लगाया ना, एक बंदे के दो गुर्ते तो खराब तो होगा, एक तो खराब हो गई। ये नहीं, मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होता है कि इसको दो कैटेगरीज में डिस्टिंक्टिफाई कर दिया जाता है, सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। एक कैटेगरी वो जो मालिक है दुकान की और एक वो जो किराएदार हैं, उन पे जो है उस हिसाब से उस ताजिर दो स्कीम में भी दो कैटेगरी हो जाती है ज्यादा। अच्छा मैडम, ये फरमाइए कि ये नालायकी है इनके या कैपेसिटी में है इनके? मेरा ख्याल है ये सवाल तो कैपेसिटी का तो सबके सामने ही है, लेकिन मैं इसमें इनके डिफेंस में ये जरूर कहना चाहूंगी कि एफबीआर को सीधा करना रिफॉर्म से कोई पॉसिबल नहीं है। सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स लाते वो हैं जो खुद सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो कभी भी कोई काम सीधा नहीं होने देंगे क्योंकि उनकी नीयत ही फर्क है। आपको पता है, आप चेयरमैन बनाते थे, चेयरमैन खुद ही सलाम करके चले, ये और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन हाथ जोड़ के चले। क्योंकि आप ये देखें ना कि वो उनका सिस्टम ही ऐसा है, उन्होंने बैठ के आपसे काम कराने हैं, उन्होंने रिटायर होके MP1 MP2 पे आना है, वो पूरा रैकेट है। बीवियों को उन्होंने बोर्ड्स पे डालना है, उनका पूरा सिस्टम चलता है, हर चीज उनको मराहत मिलती है। सो बात यह है कि इस अफसरशाही जो कि असल में ब्राउन अफसर है, पाकिस्तान को एक सुतेला मुल्क समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये हमारा मुल्क है, वो वही अंग्रेज की सोच कि ये कोई और कौम है जिसके ऊपर जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, तो उनकी कोई ओनरशिप नहीं है। और माजरत के साथ बहुत अच्छे लोग भी हैं हमारे सिविल सर्विस में, लेकिन एक एटीट्यूड बन चुका है। तो एफबीआर तो शैतानों का माजरत के साथ एक टोला, सारे नहीं मगर जो लोग, क्योंकि जो उनके काम है। अब आप देखें ना, उन्होंने इनको फंसा दिया ना, फार्मूला जिससे बनाया है, जाहिर है, उससे और ये फंस गए। उसके बाद वो सारे ताजर, मतलब मैं इनके डिफेंस में बोल रही हूँ, वैसे ये लोग भी कम नहीं है, इन्होंने अपने तो कोई टैक्स देते नहीं है। इन्होंने देखे जितना इनका प्रोटेक्शनिस्ट माफिया है कि ये अभी तक आईपीपीज के हवाले से अभी तक शहबाज शरीफ साहब, मैं उनको फिर कहती हूं कि वो जो आईपीपीज उनके हैं बेटे के, उनको वो वापस करें, उनसे रिजाइन करें, उनको बेच दें, उनको बंद करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होते हुए किसी तरह से भी जायज नहीं है कि उनका बेटा आईपीपी देखे, वो मेरा ख्याल शायद उनकी शुगर मिल है नहीं, वो शुगर भी जिसकी भी है, लेकिन बात ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर का बेटा होना गुनाह है? ये मुझे बताएं, क्या प्राइम मिनिस्टर का बेटा होके कारोबार करना गुनाह है? गुनाह ये मुझे बताएं। और पाकिस्तान की सबसे सस्ती जो आईपीपी की है वो देखें, अब वो काम कारोबार तो वो करते हैं, नहीं कम से कम वो कैपेसिटी पेमेंट ना ले। अगली बात अब वो बिजनेस ना अगली करें। बात ये सुने, क्या बिजनेस है कैपेसिटी मुझे पेमेंट बताएं, सबसे सस्ती एक कौन चेक सा हुआ था, बिजनेस सबसे है? सस्ते मुझे ये बता आईपीपी में दें। से सबसे सस्ती बिजली वो उनका आईपीपी बना रहा है। वकील साहब मुझे जी ये डॉक्टर बता दें, इशू कौन कैपेसिटी सा पेमेंट का। बिजनेस है जो शहबाज शरीफ और उनके माशाल्लाह बेटे नहीं करते? मुर्गी का बिजनेस हो, लोहे का बिजनेस हो, ये अपना शुगर का बिजनेस हो, आईपीपीज का, कौन सा पाकिस्तान में कारोबार है जो उन्होंने नहीं ले लिया? बिजनेस तो करेंगे। एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, फिर बिजनेस करें, फिर हुकूमत ना करें। फिर मैं इसी मासूमाना सवालों में साहब एक मासूमाना सा सवाल ये है मेरा कि क्या ट्रंप को आपने ये कहा कि जी आप अपने तमाम तर होटल बेच दें, जी तमाम तर अपने कारोबार बेच दें क्योंकि आप अमेरिका के सदर बन चुके हैं? जब पिछली दफा बने या अभी इस दफा वो बनने जा रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे या इलेक्शन जीत जाते हैं, आपकी क्या डिमांड होगी कि ट्रंप टावर न्यूयॉर्क वाला भेज दें? मिसाल आप अमेरिका की देते हो, ट्रंप की देते हो। हुक्मरान किसी की फैमिली का मेंबर को बिजनेस कर ले। चौधरी साहब, इनका कोई इलाज नहीं है, इनको ये ताजर और अवाम ही इनको सही करेगी। मंतक की बात तो ये आप मायूस हो गए, वैसे आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने अल्लाह से लगाए हुए इनसे क्या इन्होंने एक्चुअली इन बिजनेस एज वेल। प्लीज हमें बताएं ना, आपके सेनेट में भी आपके, मैं बता सकता हूं आपके ऐसे सेनेटर्स हैं आपकी पार्टी के टिकट पे जीते हैं जो कि पेशावर में टबैको इंडस्ट्री से। अब मुझे बताएं क्या वो कारोबार छोड़, और सबसे ज्यादा सिर्फ टबैको इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का कारोबार है उसमें ये तो नहीं कहते कि अब चले कारोबार की मैं बात कर लेता हूं, कारोबारी आदमी हो। बात यह है कि आप ट्रंप की मिसाल दे रहे हैं तो वहां शफाफियत है। इधर 22,000 मेगावाट हमें जरूरत है, 48,000 मेगावाट की हम पेमेंट करते हैं।
वो कैपेसिटी पेमेंट, उसको मैं कैपेसिटी पेमेंट कहता हूँ कि वो लोगों की जेबों में जा रही है और कोई खुदा हम का renegotiate कर रहे हैं। उसका तरीका यही है कि आप बिजली ज्यादा कंज्यूम नहीं सर, एक और चीज ताकि उसके बराबर हम तो सोलर दे रहे हैं, बिजली से खत्म हो जाएगी, आवाम से जो पैसे वसूल कर और रहे हैं उसके लिए सस्ती करनी पड़ेगी बिजली आपको, ताकि आवाम बिजली सस्ती हो, आवाम उसको कंज्यूम करे। सर कर रहे हैं, कैपेसिटी सब्सिडी पेमेंट दी से है, पैसे बच जाएंगे आप। इंपोर्टेड से लोकल कोर्ट पे जा रहे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिया 14 रुपए का पर यूनिट। नवाज शरीफ साहब ने क्यों सुनिए, दिया वैसे? पता नहीं क्यों दिया, मुझे तो समझ नहीं आई। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब ने- फेडरेशन ने दिया और उसके ओवर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से दिया। वो पार्टी के कैसे दे सदर दिया? है, वो कायदे मोहतरम है, उन्हीं की तो यार, पॉलिसी है, इनके उन्हीं कायदे की- मोहतरम जो है, उनकी पॉलिसियां मानते नहीं आप। नहीं, इनके कायदे मोहतरम की क्या पॉलिसी मांगे सर, मैं अगली बात कर रहा उनकी था। पॉलिसी वहां पे वो पाबंदे सलासिल है, उनकी क्या पॉलिसी चौधरी साहब, उनकी तो यही आ सकती है कि जी इनकी इस बात पे एतबार ना करें, ये ना करें, वो ना करें, वो क्या पॉलिसी देंगे? 14 रुपए रिलीफ दिया वजीर आजम साहब ने, उसी दिन शाम को 1000 रुपए बिजली के मीटरों पे किराया फिक्स कर दिया। वो यार बिजली का मीटर हम खरीद के लाते हैं भाई, सही लोग रिश्वत भी दे के लाते हैं, उसमें किराया पहले वापटा उसके पैसे वसूल करता है। अंदाजा लगाए। अच्छा अब क्या हो गया, वापडा क्या कर रहा है, अब इन्होंने शुरू कर दिया है कमर्शियली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये आपने ठीक कराने हैं, ताजरों ने ठीक कराने हैं। अच्छा ठीक करने वाला जो आता है उसमें होता कुछ नहीं है, वो कहता है 6.5 लाख रुपए इसका ठीक होगा, वो 70,000 में भी ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे पास ना कोई चीज है, ना हम टेक्निकल लोग हैं। इतना बड़ा जुल्म ये बिजली बनाने वाली कंपनियां, बिजली सप्लाई कंपनियां, और फिर जो मुआहदे इनके साथ कराए जिन्होंने कंपनियां बनाई हुई हैं उन्होंने और जुल्म कर। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन सवाल बैरिस्टर साहब आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जो इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट कैसे चलेगी और मुल्क कैसे चलेगा? छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर साहब फरमाइए, इतनी ज्यादा लड़ाइयां, इमरान खान साहब से आपकी लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है, कभी राजी कभी नाराज, ताजरों को आपने नाराज कर लिया, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमिन रेड जोन में बैठे हुए इस वक्त, पूरा पाकिस्तानी रो रहा है। ये किस तरह चलाएंगे इतनी लड़ाइयों के साथ आप पाकिस्तान? ये तमाम तो लड़ाइयां मेरे ख्याल से हमारी गले में आके पड़ जाती हैं। जहां तक आपने बात की पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ यही एक जो हल्की फुल्की नोक झोंक थी पंजाब के हवाले से, वो हमारी कमेटीज बैठी हैं और वो फिजल आउट कर रही हैं उसको, और वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो तो एड्रेस हो गया, वो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे साथ हैं, वो क्या कहते हैं कि दुख में भी साथ हैं, खुशी में भी साथ हैं, हर तरह से हमारे साथ हैं और आपका ख्याल है के साथ हैं। लेकिन दूसरी जो बात की इमरान खान साहब के साथ, उनके साथ हमारी क्या लड़ाई हो सकती है? हमारी सिर्फ उनके साथ यही लड़ाई है कि उन्होंने जो झूठ बोला, जो उन्होंने अपने किए कराए का वो खुमियाजा भुगत रहे हैं, और द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स। उसमें तो हमारा ना कोई लेना है ना कोई देना है। वो उनके तमाम तरफ हरकत सकनात थी जिसकी वजह से उनके ऊपर केसेस बने। वोट उन्हीं को पड़ा वैसे, इसके बावजूद। देखिए मैं ये डिनाई नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के कुछ लोगों ने इनको भी वोट दिया होगा, बाकी तमाम पार्टीज को भी वोट दिया है। ये सबसे ज्यादा इन्हीं को दी है अक्सरियत नहीं की है पार्लियामेंट में, मानते हैं, मानता हूं मैं कि अक्सरियत नहीं की, क्योंकि इनके कोई 85 या 90 के करीब अरकान असेंबली है, इसीलिए ऑफर किया 180 पता नहीं कहां से नंबर ले आए 180। ये 180 डिग्री का जो टर्न है ना, जो यू टर्न है, ये उस हवाले से मेरे ख्याल से 180 बना के बैठे। ताजरों के साथ देखें, सिंसियरली अगर बात की जाए, मैं आज भी इनको कहता हूं कि स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर, जो छोटा ताजर है जो ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर कोई अगर आपने आके पॉलिसी लेवल पे बात करनी है, नेगोशिएशंस, और हम रिकंसिडर कर सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप हम वेयर ऑल एयर्स, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। कोई आपकी अच्छी तजवीज अगर उस हवाले से आ जाए, चाहे आप ये बता दें कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करें, लेकिन एक जरूर बात है जिस पे बिल्कुल पीरियड कोई नेगोशिएशन नहीं है कि आप लोगों सब ने, पूरे पाकिस्तानियों ने, बाशमूल ताजरान ने टैक्स नेट में जरूर आना है। बाकी लड़ाई इसके अलावा अच्छा, वैसे एक बड़ा सिंपल वैसे फार्मूला है कि दुनिया में ना, पूरी दुनिया के अंदर फार्मूले हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया के अंदर मौजूद ना हो। ये जो शनाख्ती कार्ड होता है ना, सब जब बच्चा 18 साल का होता है तो आप उसी को नेशनल टैक्स नंबर भी समझ लिया करें, बिल्कुल इजी। और जनरली आप किसी को जाने की जरूरत नहीं है, इसी तरफ लो बेटा, इसी तरफ तुम्हारा ये टैक्स नंबर है,
और आपको इसके ऊपर रिटर्न जमा इसी करवानी तरफ पड़ेगी। जाया जा रहा है Easy? कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एक वो यूनिक नंबर है जो कि ना रेप्लिकेट हो सकता है, वो एक दफा आपको अलॉट हो जाए तो- बचपन से ही, तो वो आपका टैक्सेशन नंबर, आपका आइडेंटिटी नंबर, आपका वो CNIC तो नंबर, वो हर आदमी चीज़- कारोबार करेगा तब आपके रिकॉर्ड में आएगा, बिल्कुल। वो आदमी मुलाजमत करेगा तब आपके रिकॉर्ड में होगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेगा फिर आपके रिकॉर्ड में होगा, वो बिजली का मीटर लगवाएगा आपको आपकी सारी फटीक खत्म हो जाएगी। आप क्यों ही चाहते हैं कि लोगों को डंडे मार के कहें क्या है जी आके अपने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तजवीज है। और टैक्सेशन टैक्स नंबर, ये टैक्स का भी इसी हवाले से ही जो है इस पे भी बात हुई है। इस पे कोई ज्यादा डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स में ये बात डिस्कशन हुई थी कि इसको ही नंबर। वैसे अजमेर साहब आपके पास कोई प्रपोजल है जो गवर्नमेंट करे तो मामला हल हो सकता है? किससे बात करूंगा, अभी हम मुज़ाकरात करेंगे। चेयरमैन FBR लगा दिया इन्होंने सेक्रेटरी पावर। अब मुझे बताएं कि हम उनसे क्या बात करेंगे, हम ये उनसे शिकायत आप दोनों मसले डिस्कस कर सकते हैं ना, बिजली का भी कर सकते हैं। चलो अच्छा हुआ, मैं उनसे बिजली की बात पहले कर लेंगे, वो टैक्स की किसी मेंबर को कह देंगे। बात ये है 15 साल मतलब 3 बारियां लगा चुके हैं। एक बारी तरीके इंसाफ की भी थी। ब्यूरोक्रेट जो हमारा, देखिए इसको यूटिलिटी स्टोर को हमने नहीं खराब किया है, स्टील मिल को हमने नहीं तबाह किया है, PIA को हमने तबाह नहीं किया है। उधर बंदा जो बिठाते हैं, जो उसका इंचार्ज होता है, अगर वो करप्ट ना हो तो मुल्क के इदारे अच्छे हो सकते हैं। अच्छे अफसर। करप्शन से ज्यादा इनएफिशिएंसी का इशू है, कैपेसिटी नहीं होती बंदे की। सर मैं आपको वो जो बंदा लगाते हैं ना, वो ध्यान इधर ही रखता है कि मैं इनको राजी करना है, नहीं तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। जब आप उसको इख्तियार देंगे कि इसको दुरुस्त करना है, इसको ठीक करना है, यही हालत तमाम अफसरान की। अच्छा, सारे अफसरान को, DC साहबान को इन्होंने 2.5 करोड़ की गाड़ियां दे दी हैं। वो भाई गरीब मुल्क है, उनको कल्टस दें भाई, ऑलरेडी उनके पास करोला गाड़ियां मौजूद हैं। 18 करोड़ की गाड़ी उन्होंने स्पीकर साहब को लेके दे दी है। वही स्पीकर साहब कल पुलिस की गाड़ी में होंगे, जब नीचे उतरेंगे तो पुलिस के। और खुदा का खौफ करें यार इस मुल्क के साथ, कसम से मुझे रोना आ रहा है। 12 करोड़ की गाड़ी और उसके बाद स्पीकर को किस चक्कर में दे दिया, उसके बाद 5 लाख की हर रोज हमें पुलिस पता बैन। चलता है चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह इतनी हो गई है, सदर पाकिस्तान की इतनी हो गई है। ओ भाई खुदा के लिए, कोई हमारा MNA, कोई MPA, कोई सेंटर, कोई वजीर, कोई मुशीर 10-10 करोड़ से नीचे गाड़ियां नहीं रखता है। ओ भाई ये किधर से आई हैं, हमें खुद बताए ना। वैसे दे दीजिए। बैरिस्टर साहब ने जवाब दिया। ये सड़कों मेरे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं कैरी कर रही है, पहले जो मेरे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं आ सकती है भाई? मैं कारोबारी आदमी हूं, मैं 40 साल से सर कारोबार कर रहा हूं, मेरे पास आम गाड़ी भी नहीं है। ये किस तरह की बात करते हैं कि हम ठीक कर रहे आप हैं? गलत कारोबार कर रहे हैं, ये वाला कारोबार कर रहे हैं। नहीं, ये कारोबार मैंने जिंदगी में कसम खाई हुई है कि मैं अपने घर में हराम नहीं लाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, आपका ख्याल है, हराम बिल्कुल खोरी ठीक कर है। और रहे हैं। अल्लाह ताला सबको ये तौफीक अता फरमाए, और कोई भी अपने घर आराम नहीं लेके जाता। जहां तक आपने बात की, देखें मेरी नॉलेज में नहीं है कि 18 करोड़ की कोई स्पीकर साहब की गाड़ी आई है। चेक कर रहे हैं आप। बात बिल्कुल ठीक बुलेट की है इन्होंने प्रूफ होगी कि ना। अगर गाड़ी हो और गाड़ी से उतर के, क्योंकि ये सदाबहार तो चीज रहती नहीं है, सदाबहार बादशाही ऊपर वाले की है। और ये अगर कल को आप 5 लाख की गाड़ी में या किसी पुलिस वैन में हो तो ये और धक्का भी लगाना पड़े, कैदियों को इसीलिए धक्का लगाना पड़ता है। देखिए गवर्नमेंट ने इसीलिए ऑस्टेरिटी मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वजीर आजम कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, कैबिनेट के मेंबर्स कोई ये तनख्वाह वाली नहीं ले कहानी ना करें रहा। और प्लीज, उसके ये अलावा वाली तनख्वाहों की कहानी ना करें। हमारा इससे दिल अच्छा जलता है ये मैं- कहानी सुन के। एक इनका ट्रिप बाहर का 2 साल की तनख्वाहों के बराबर है। ये जो इन्होंने हमें उल्लू बनाया है ना कि जी हम तनख्वाहें नहीं लेते। अरे भाई, आप जो एक ट्रिप, और हर महीने आपके 4-4 ट्रिप होते हैं, और आप पूरा एंटूराज लेके जाते हैं, और जिन होटलों में लेके आप गया? वहां ठहरते कौन हैं। लेके गया है? अरे भाई शहबाज शरीफ साहब, मैं उनके बारे में कब नहीं लेके कुछ गया? कहना। कब लेके कभी भी नहीं गए वो, कभी भी नहीं गए बमुश्किल वो। 2-3 महीने पेरिस उनके वो साथ जाते होते हैं, हैं, जो लंदन जरूरत वो है, जाते हैं, कुछ न्यूयॉर्क जहाज वो लेके जाने की जाते क्या हैं। जरूरत है? इतना बड़ा क्या है। बात कर रहे बंदे नहीं है, हैं? तो प्लीज, चौधरी हमें उल्लू ना डॉक्टर बनाएं। साहब बसा दे अच्छा, सलाम। सुनिए, हम हर 50 रुपए दुनिया लीटर की के बात हेलीकॉप्टर पे तस्वीरें। कम से कम नहीं आते थे बनीगाला से। ले और भाई, भाई, हेलीकॉप्टर हमें ले। तो आपने मतलब वो शाखर्ची इस तरह नहीं की थी। बातें ना क्या करें, प्लीज। क्या ये हमने तो शाखर्ची साइकिल बस पे ठीक आना है। था, आपने तो साइकिल पे आना था। वैसे मैडम ये देखिए, बात ऐसी है, बात- इमरान खान साहब रोजाना बनीगाला से हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पे आते थे। खुद ही ने प्राइम मिनिस्टर इमरान रहे। खान पे आपने 200 केस किए हुए। मैं कहती हूँ 201 वाला केस हेलीकॉप्टर का भी करें, होना जरूर चाहिए, करें। होना चाहिए। लेकिन मेरा भी आपसे सवाल है, वो जो बुजदार, वो जो महमूद खान, वो जो फराह गोगी थे, उनके ऊपर आपने एक केस नहीं किया। सारा वक्त उनकी फराह तारीफ गोगी हो रही भागी होती हुई थी। है। और पकड़े
उसको आप क्यों दुबई गई भी है ना उसको। भाई दुबई हमने आपका तो अपना मुल्क लिखा है हुकूमत के आप हवाले से भी लोगों, लिखा है बात कि- ये है कि ये सब आपके प्लांट्स हैं, आपके अपने बंदे हैं, वो आप उनसे अच्छा ये हमारे को इल्जाम लगे हैं। बिल्कुल 100% अच्छा, वैसे आपने मैं उन पे ब्रेक केस ले लूं क्यों नहीं मैडम? बनाया? मुझे आप ये बताएं, साहब, ये मेरा आपसे बड़ा केस सीधा सवाल केस है। वैसे बने हुए हैं, केस बने हुए केस हैं, बने उनको हैं। गिरफ्तार नहीं कर रहे। वो वही वैसे ही केस है जैसे नहीं, उदैबिया का अब वो केस है। दुबई है, ये जैसे कहीं शहबाज और शरीफ है। साहब के केस है उदैबिया का, ब्रेक वो नहीं लेने- कभी चलेगा। ब्रेक लेने में वैसे आपको पता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर अगर किसी ने इस्तेमाल किया ना, उस बंदे का नाम है उस्मान बुजदार। मैं रिकॉर्ड तो कह रही हूँ रोजाना और उस्मान बुज़दार के ही जहाज में बैठ तो क्यों नहीं के उसके हरमेस केस की करते चपलियों आप? के साथ, अरे हरमेस के छोड़ें आप। बैग के साथ, हीरो जवरात ओ के साथ यार। वो बीबी फरग होगी जिसका नाम तो तस्वीरें करें ना खिंचवाती केस रही उस पे, है। केस तो अब क्यों नहीं ये हुए करते? हैं ना, केसेस हुए हैं। आपका अब मुल्क से कहाँ भागी भी पकड़ा है। आपने इसी है तरह नहीं। मोनिस पे केस खान हुए के हैं, ऊपर मुल्क आपने से भागा हुआ है। 200 झूठे केस कर दिए। मकसद आपका क्या है? जो आप अरे वो ब्रेक ले लें। मैडम की बात यह है कि आप सच्चा पकड़ते केस भी क्यों करें, नहीं हैं? छोटी सी ब्रेक हो, वो ब्रेक हो, सच्चा बात केस करो। भी करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे बैरिस्टर साहब, मैडम की ये बात दुरुस्त है कि जितने ज्यादा केसेस आप इमरान खान साहब के ऊपर बना रहे हैं, आपको जो एक्चुअल मुजरिम है आपके, उनको पकड़ना चाहिए था। उस्मान बुज़दार साहब को आपने टच ही नहीं किया। वो मुल्तान में 2 गार्ड्स के साथ फिरते रहते हैं, वॉक करते हैं, फिर एक बेंच पे बैठ जाते हैं, आसमान देखते रहते उनके अपने हैं। बंदे। और आप हमेशा ही कहते हैं कि जो मैंने बेड़ा गर्क कर दिया था पंजाब का। देखें, तब पूछिए मुझसे बोला। बुज़दार तो एक स्टूज था और वो एक कठपुतली था जो कि गोगी और अलाए इसकी कत्ल है, बुशरा उसको भी तो बरामद करें ना आप। बुशरा के हाथों में, बुशरा बीबी के हाथों में ये खेलते रहे और इनका तमाम तर जो लेकिन एक ये लेन देन मीडिया था, ट्रायल तमाम ना तर जो करें, आप मैं मीडिया केस ट्रायल करें नहीं ना, कर रहा, मैं केस केस के ऊपर ही करें, बात उनको कर रहा हवालात हूं। उनका में बंद केस हुआ करें, हुआ कटहरे है। में जब देखें, देखें कहाँ अब केस क्या हुआ मोने है? सलाई पे केस नहीं हुआ, वो मोने सलाई तो मुल्क से बाहर है। इसी तरह नहीं, आप फरागोगी भी यार मुल्क से बाहर इंटरपोल नहीं है है। आपके हमने पास। बिल्कुल लिखा हुआ है, हमने तो कहा है कि उनको जो है कानून के जो है उसके कटहरे में, दायरे में लेके आना चाहिए और आने भी चाहिए। जो देखे ना, जो फोन पे कॉन्वर्सेशन है, इतने की अंगूठी नहीं इतने की, इतने की रात की नहीं इतने की करते हैं। देखें जी, ये अब अपने हमारे समांतर वो चीज़ साथदार है। साहब बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए। 165 का उन्होंने बयान दिया, मैं हूं जी मनी लॉन्ड्रर सर्टिफाइड शहबाज शरीफ साहब का, ठीक है। अब माशाल्लाह हम उनको जहाज भेज के वापस बुलाते हैं। 3 साल वो नहीं रहे सेनेट में, उसकी तनख्वाह भी उन्होंने ली। अब वो लीडर ऑफ द हाउस है, साथ वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, साथ वो फॉरेन मिनिस्टर है। उसकी क्वालिफिकेशन वैसे अगर इसी किस्म के इसी तरह के केसेस, साहब मतलब ये ने जो कि बयान दिया लोगों था, के- उसी नहीं, किस्म का बयान अगर जनरल फैज अमीर साहब ने दे दिया, फिर क्या करेंगे? वो तो इसके हमारे तो पर जलते ही ये बातें नहीं, वो करते हो रहा है, वो एक बयान वैसा आ गया तो फिर क्या करेंगे हाँ, आप? बिल्कुल। कहाँ स्टैंड करें? अजमल साहब ये बताइएगा कि ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये हड़ताल हमारी आज के दिन की थी। अगर हुकूमत हमारे साथ नहीं बैठती है, बात नहीं करती है, तो फिर अगला लाएमल हम देंगे। वो हम सड़कों पे भी आ सकते हैं। 1.25 करोड़ ताजिर इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे सड़कों पे खड़ा होगा, अगर ये हमारी बात वो नहीं जमात इस्लामी भी कह रही है कि अगला जो हम तहरीक चलाएंगे ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ होगी। ये ना जमात इस्लामी कहेगी ताजर निकले हमारे। नहीं, हम आइंदा के बाद ना हम इंशाल्लाह, अब देखें ताजरों की हड़ताल है, जमात एवं हमारे में घुसाई है। धरना दिया उन्होंने, कौम ने देख लिया। उनका काम है डी चौक में जाए ना। चंद दिन पहले डी चौक में गए हैं लोग, 4 घंटे में चीफ जस्टिस से बात मनवा के घर चले गए। ये भी जाए ना चौक में, हुकूमत से मनवा लें। भाई ताजरों के साथ सियासत को नथी नहीं करें। हम गैर सियासी लोग हैं। गुजारिश ये है कि इनको चाहिए, जैसे बैरिस्टर मैं इनको दावत दूंगा कि उनके साथ बैठे FBR में आके उनको समझाएं कि जनाब ये ठीक करें। जो आप बात कर रहे हैं ना, मालिक ऑलरेडी उसका प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है। प्रॉपर्टी का वो तो मालिक की सुने है ना, उसने अदा करना ही करना है। नहीं, मेरी सुन लें। मालिक की प्रॉपर्टी है, वो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहा है। फिर वो किराए की इनकम पे भी टैक्स अदा कर रहा है। ठीक हो गया। अब किराएदार है जो आपको इनकम टैक्स अदा कर रहा है, जो सेल टैक्स लगी हुई चीजें आपकी बेच रहा है, उसको आप कहते हैं नहीं, जब दुकान मालिक की है। लेकिन हम तसव्वुर करेंगे कि आपकी आमदन इस 5 करोड़ की दुकान की 10% है। ये दुनिया में किसी मुल्क में कानून वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त पहला है। मुल्क होगा पाकिस्तान। पहला वजीर आजम भी होगा जो कहते हैं हमारा बजट IMF ने बनाया है। लेकिन IMF की सरबराह ने अगले दिन बयान दिया पाकिस्तान के हवाले से। उसने कहा है कि हम कहते हैं बड़ों पे टैक्स लगाएं, ये छोटों पे लगा देते हैं। यकीन करें, ये उन्होंने कहा है कि हम बार बार इनको मना करते हैं, लेकिन हमें ये बना के देते हैं कि हम ये टैक्स लगा रहे हैं। बड़ों पे आज तक इन्होंने कोई टैक्स, बड़े लोगों के, ये जो FBR से 12 लोग निकाले गए हैं, ये किन को सपोर्ट कर रहे थे? जो बड़े टैक्स पेयर थे,
जिनके केसेस कोर्टों में पड़े हैं उनको सपोर्ट होती। अब भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12,000 टैक्स के केसेस पड़े हैं। मुझे अदालत में 2,300 करोड़ रुपए के टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं जो कोर्ट्स के अंदर पड़े हैं, यानी वो मसला हल हो जाए। आजम की नॉलेज में 2,100 करोड़ रुपया मिल जाता है। और यही रिकवरी के लिए हम जो मेंबरान ATIR लगा रहे हैं एपेलेट ट्राइब्यूनल के, इनलैंड रेवेन्यू के टैक्स रिफॉर्म्स की, FBR रिफॉर्म्स में यही चीज हम ला रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल्स लेके आए, वो बैठे, ये टैक्स की जो इतनी बड़ी रिकवरी होनी है हुकूमत पाकिस्तान की, ये रिकवर हो और ये ताकि किसी सिस्टम में आ सकें पैसे। सालों से 10-10 साल हो गए केस पड़े, कमेटी अब उनको टैक्स कोई नहीं आ रहा। बस। और दूसरी बात होना कुछ नहीं है सर, जब तक वजीर आजम साहब कब से कह रहे हैं कि देखिए जब तक बिजनेस फ्रेंडली नहीं होता कोई मुल्क ना, उस वक्त तक वो तरक्की नहीं कर सकते। और हमारा बदकिस्मती ये है कि हम बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, हम सक्सेस के खिलाफ हैं। अगर कोई आदमी कामयाब हो जाए हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, हम प्रोग्रेस के खिलाफ हैं, किसी जगह प्रोग्रेस हो जाए बिजनेस के हम फ्रेंडली हैं जो हमारे अपने होते हैं, बिजनेस के खिलाफ है। कोई शख्स भी बिजनेस करना चाहे ना वो नामुमकिन होगा। देखिए आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहे हैं, आज हमारी सनत 30 साल से कर रहे हैं अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, बाकी सब ठप हो जाए। कौन सी अवाम सर, अवाम तो निकली पड़ी है उधर, अवाम निकली पड़ी है इधर। बैरिस्टर साहब, सनतकार परेशान है, दुकानदार परेशान है, जमींदार को आपने वैसे रोल दिया, वो अगली दफा हो सकता है वो गंदा में इतनी उगाए या नहीं। अपोजिशन भी परेशान है, गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है, लेकिन इनको गवर्नमेंट क्यों ले लिया, क्यों मुसीबत में पड़े हुए? भाई हम तो आज भी कहते हैं कि ये बनाए ना, आए ना, आप छोड़ेंगे तो ये बनाएंगे ना, नहीं आए ना, ये कहते हैं हमारी अक्सरियत है पार्लियामान के अंदर, तो आए हुकूमत बनाए, इनको ऑफर भी की, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो देन दे शाय हुए फ्रॉम रिस्पांसिबिलिटी। भाई आपने हमारे लीडर को झूठे केसेस में आप उसको बेल देना, मैंने बेल दे दी, अदालतों ने बेल दे दी, आप लोग निकालते नहीं है, आपने कफल लगाए हुए हैं, हम पिटिशन लेके जाते हैं, हमें मिलने नहीं देते, आपका तो मैंने खत्म हो गया। आपने गोतू सुनी, फैसला आपने कंट्रोल है खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।